प्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं ईटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह जिले के पटेरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दो निजी कंप्यूटर दुकानों पर पुलिस की स्पेशल टीम ने छापामार कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में ऐसे खुलासे हुए हैं जिसने पूरे प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल छापे के दौरान पुलिस ने 30 से अधिक सरपंच और सचिवों के डिजिटल सिग्नेचर से जुड़े डोंगल, शासकीय दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की थी। ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ यह उठ रहा है, क्या दमोह जिले में फर्जीवाड़े का नेटवर्क बेखौफ चल रहा था और क्या प्रशासन इसकी भनक तक नहीं लगा पाया। वहीं दमोह कलेक्टर ने कहा कि हमारा निगरानी तंत्र लगातार सक्रिय है और इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, दमोह कलेक्टर का दावा है कि प्रशासन सतर्क है और कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि जब तक यह फर्जीवाड़ा चल रहा था तब तक प्रशासन की ये निगरानी कहाँ थी। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और प्रशासन पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए ऐसा है, हमारा तंत्र जो है, जो निगरानी तंत्र है, मॉनिटरिंग तंत्र है, वो अपना काम बराबर करता है। लेकिन यदि कहीं पर चूक होती है किसी से, तो मुझे लगता है कि वो सामने आना कोई बुराई नहीं है। यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो सामने आए, उसकी निष्पक्षता से जांच हो, जो गलत है उस पर कार्रवाई हो। ये व्यवस्था है और इस व्यवस्था का पालन सबको करना चाहिए। नाबालिग लड़की की शादी कराए जाने के मामले में दमोह जिले में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास सुलेखा ठाकुर ने बताया कि वधू की उम्र 18 वर्ष पूर्ण नहीं थी और वह नाबालिग की श्रेणी में आती थी। इसके बावजूद भी उसकी शादी कराए जाने की जानकारी मिलने पर मामला संज्ञान में लिया गया। उन्होंने बताया कि यह कृत्य विधि विरुद्ध है और प्रथम दृष्टया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9, 10 और 11 के अंतर्गत अपराध घटित हुआ है। इस पर कार्यवाही करते हुए दमोह कोतवाली पुलिस ने वधू पक्ष के पिता, वर पक्ष के पिता एवं विवाह में सम्मिलित अन्य लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है। वहीं इस मामले की जानकारी जिला प्रशासन के द्वारा साझा की गई है। छतरपुर से जबलपुर जा रही ओरछा ट्रांसपोर्ट की स्लीपर बस में एक महिला यात्री का कीमती बैग चोरी हो गया। आरती नवेरिया नाम की महिला के बैग में मोबाइल, एटीएम कार्ड, नकदी और करीब 4.5 तोला सोने के जेवरात थे। चोरी की कुल कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं घटना 16 मई की सुबह बक्सवाहा के पास हुई, लेकिन एफआईआर दर्ज कराने के लिए पीड़िता अब तक चक्कर काट रही थी। आखिरकार बुधवार की शाम दमोह एसपी कार्यालय में शिकायत की गई, जिसके बाद दमोह एसपी ने तत्काल जांच के निर्देश दे दिए हैं। अब देखना होगा कि दमोह पुलिस इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करती है। क्या मामला है सर? 16 तारीख में सुबह 3 बजे हमारी मम्मी जी यात्रा कर रही थी बक्सवाहा से जबलपुर के लिए ओरछा ट्रांसपोर्ट की बस से। यात्रा के बाद उनकी नींद लग गई करीब 40 मिनट बाद। चूँकि दमोह 4:20 बस आई है और 4:40 यहाँ पे छूटी है, तो दमोह से निकलने के बाद उनकी नींद खुली तो उनका जो हैंड बैग था वो चोरी हो गया और उसमें 5 लाख रुपए के करीब गहने उसमें थे और मोबाइल नंबर भी था। तो उस चोरी की शिकायत के संदर्भ में हम यहाँ पे आए हुए हैं। तत्कालीन समय पे आप लोगों ने एफआईआर नहीं दर्ज कराई थी? सर हम 16 तारीख को जैसे ही हमारे शाम में माड़ोताल थाने हम पहुँचे जबलपुर। उसके बाद 17 में हमारे यहाँ पे दमोह कोतवाली, उन्होंने बोला कि चूँकि दमोह का मैटर है इसलिए आप दमोह जाओ। तो हमारे यहाँ पे कोतवाली थाना में कोतवाली थानेदार ने हम लोगों को बोला कि ये चूँकि मैटर दमोह के बाहर आपकी नींद खुली है, तो उन्होंने हमें नोहटा थाने भेजा। 17 को हम चूँकि नोहटा थाने पहुँचे और वहाँ पे एसएचओ साहब हमें वहाँ पे नहीं मिले। आज हम आए हैं, आज हम सुबह नोहटा थाने आए हैं। उसके बाद उन्होंने हमें वापस भेजा, हम कोतवाली थाने गए। उसके बाद फिर हम एसपी वापस आए हैं। मिला कि आप उसी दिन से चक्कर काट रहे हैं? जी हाँ, चक्कर काट रहे उसी दिन से। क्या बोला है आज अधिकारियों ने आपको? जी सर, हमें आश्वासन दिया गया है कि हम ट्रेस करेंगे, इसको देखेंगे। दमोह शहर के भाजपा कार्यालय में आज रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके जीवन, आदर्शों और शासन शैली पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने उन्हें एक आदर्श शासिका, धर्मपरायण महिला और समाज सुधारक के रूप में याद किया। संगोष्ठी के बाद अहिल्याबाई की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसे देखने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और महिला मोर्चा की सदस्य पहुंची। रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रेरक जीवन गाथा
गाथा आज भी लोगों को सेवा और समर्पण की राह दिखा रही है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।